हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल उन माँओं के लिए है जिनके लिए बहुत ही खुशी की बात होती है जब उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज़ के छोटे छोटे से टीथ आते हैं। जैसे कि मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरे बेबी के भी टीथ आ रहे थे और ऐसे ही मैंने सडनली होता है ना, मैंने फिंगर ऐसे की तो मुझे लगा अरे हाँ टीथ आ गए और वो इतने क्यूट लग रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये फीलिंग उन माँओं के लिए है कि वो भी वही फील कर रही होंगी। लेकिन होता क्या है कि हम उस वक्त परेशान भी बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चे सच में बहुत परेशान होते हैं जब उनके टीथ आते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करूंगी और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही इजी वे में उनकी टीथिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि बच्चे के दांत कब निकलते हैं। ठीक है, अमूमन होता क्या है कि बच्चों के दांत कभी कभी 4 से 5 से 6 महीने के बीच में निकलते हैं। लेकिन परेशान मत होइए, कुछ बच्चों के लेट भी निकलते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, किसी किसी बच्चों के 6 मंथ में टीथ आते हैं, किसी के 7 मंथ में, लेकिन धीरे धीरे करके आने लगेंगे। बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और जो भी माँ देख रही हैं मेरी वीडियो को, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको पूरा देखिए। आपको सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि बच्चों के दांत निकलते वक्त जो होने वाली परेशानियां हैं, क्या क्या होती हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों को उस टाइम पे झेलने होते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, जो परेशानी होती है वो सबसे पहली जो होती है दस्त लगना। अमूमन लोग कहते हैं कि बच्चों को लूज मोशन होने लगते हैं जब उनके दांत निकलते हैं, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मेरे बच्चे के जब दांत निकल रहे थे तो 1 या 2 दिन लूज मोशन हुआ, फिर मैंने उसको ठीक किया। और कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो मसूड़ों में सूजन आती है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो आप देखेंगे कि उनके जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, मतलब हल्की सी स्वेलिंग आने लग जाती है, क्योंकि वो दांत निकल रहे होते हैं। तो ये दूसरा जो उसका जो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि हाँ बच्चों के दांत निकल रहे हैं, तो आप हल्के से अपनी फिंगर से देखेंगे तो उनके मसूड़े हल्के से आपको सूजन जैसी दिखाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि दस्त लगने से बार बार जब हम धुलते हैं उससे रैशेस हो जाते हैं। लिटरली बता रही हूँ, जब आप बार बार वॉश आउट करेंगे तो बच्चों के रैशेस हो आते हैं, रेड हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊँगी आपको। जब बच्चों के रैशेस हो जाते हैं तो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेटने में, बैठने में, वॉशरूम दाएं बाएं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को उस टाइम पे झेलनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों को फ़ीवर भी आ जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको फ़ीवर आता है, कुछ बच्चों को नहीं भी आता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ीवर आ गया है तो और क्यों नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं। बच्चों को इस दौरान फ़ीवर भी आता है जब उनके टीथ निकल रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बच्चों में चेंजेस होते हैं और कैसे कैसे आपको इनको रिज़ॉल्व करना है। क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि बच्चे को क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और टीथिंग के दौरान एक खुशी भी होती है, एक थोड़ा सा आप उदास भी होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे ठीक करते हैं। तो बचाव में आप क्या करेंगे कि बच्चों को सबसे पहले तो टीथर दे दें। एक टीथर आता है ना, जो आप उसमें हल्का सा पानी रहता है और आप उसको दे देंगे तो वो ऐसे ऐसे चबाता रहेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी जो मसूड़ों में जो खुजली या इचिंग होती है उससे उसको राहत मिलेगी। पर उसको जब भी देंगे पानी में, गुनगुने पानी में उसको धुल के उबाल के तब उसको दीजिएगा, क्योंकि इन्फेक्शन उससे भी होता है। मान लीजिए आपने उसको दिया, फिर आपने रख दिया साइड में, इन्फेक्शन हुआ, फिर आपने उसको दे दिया। सबसे ज़्यादा आपको बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है कि वो क्या खा रहा है, वो अपने मुंह में क्या रख रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। बच्चे के जब दांत निकलते हैं तब उसे इचिंग होती है, तो वो हर चीज़ मुंह में डालता है जिससे इन्फेक्शन फैलता है। तो उसके पास की चीज़ों को आप साफ़ रखें और कुछ भी मुंह में मत डालने दें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बच्चे के आसपास की चीज़ें जैसे बेडशीट हो गई, कोई चादर हो गई, कंबल हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने वॉश आउट कर दी थी जब उसके टीथ निकल रहे थे। तो उस दौरान पे जब भी कुछ मुंह में डालता था उसको इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा उसको मतलब रिलीफ
रिलीफ मिलता था। तो अब होता क्या है कि इन्फेक्शन से ही दस्त आते हैं। मेरे बच्चे को टीथिंग में एक भी बार लूज मोशन नहीं हुआ। आप यकीन मानिए, लोग कह रहे थे लूज मोशन होता है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, उस बच्चे को सब कुछ साफ़ दीजिए, उसको एनवायरनमेंट इतना साफ़ दीजिए, वो जो भी अपने मुंह में रख रहा है वो क्लीन होगा। लूज मोशन बच्चे को नहीं आएंगे, क्योंकि लूज मोशन से बच्चा वीक भी हो जाता है। ठीक है। और बच्चों के लिए आप टीथिंग की दवा भी आती है, आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं, जिससे दांत आसानी से निकलते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी हार्मफुल ये मेडिसिन नहीं होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ये प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके ही आप दवाई को लीजिएगा, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। दूसरी बात आइए हम कर लेते हैं कि जो भी आप बच्चे को टॉयज़ दे रहे हैं, है ना, उनको आप वॉश करके दीजिए। जैसे बच्चा होता है क्या है कि हर चीज़ को मुंह में डालेगा, क्योंकि उसकी ईचिंग हो रही है, उसके मसूड़ों में स्वेलिंग है, तो वो हर चीज़ को काटने के लिए कोशिश करेगा। तो टॉयज़ जो होंगे उसके आसपास के, उनको भी आप गर्म पानी में उबाल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, एकदम धुल के अच्छे से रख के तब आप उसको खेलने को दीजिए। तो आप यकीन मानिए बच्चे को दस्त की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बच्चा बहुत ही ईज़िली अपने जो टीथिंग का जो पीरियड होता है उसको इंजॉय कर पाएगा। क्योंकि जब उसको लूज मोशन आएगा, उसको फीवर आएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, तो बच्चा आपको भी परेशान करेगा और खुद तो परेशान है ही। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको आप याद कर लीजिए, इनको आप अपने प्रोसेस में कंप्लीट कीजिए। और एक चीज़ और है, जो रैशेस बच्चों को आते हैं उनके लिए आप एक कैंडिड पाउडर आता है, आप उसको वो लगा दीजिएगा, उससे आपके रैशेस बिल्कुल बच्चे के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड करती हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चे का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।